का सम्मान है, क्योंकि मेरी जिंदगी में खाली हो जाएगी। ये क्या लेके जा रहा है? पिक्चर देखने के बजाय और कुछ नहीं हुआ, और वो भी पिछले 25 बरस से 25 बरस में पिक्चर भी बहुत कम देखी है। कोई आकर बोल दे कि भैया ये पिक्चर देख ले, तब वक्त निकालने की बात कोशिश करता हूँ देखने के लिए, उतना भी वक्त नहीं मिलता हमें। आज बहुत खुशी हूँ इसके लिए, कई दिल में होती है छोटी छोटी चीजें कि जो जिससे जुड़े रहते हैं। मेरा परिवार, मेरा जो छोटा भाई था, मैंने उनको बताया, he was a story writer, he was a director, he got awards from Maharashtra state government for the best writer, but somehow he is not there right now. और आज मैं ऐसे बड़े लोगों के साथ में बैठा हूँ, यहाँ के हुसैन जी बैठे हैं, मुरुगेशन जी है, अश्विन पटेल मेरे बाजू में बैठे हैं, स्टार विराट कोहली लगता है, बहुत बढ़िया स्टार होगा, मैं आज बता देता हूँ, बहुत बढ़िया होगा, देखना तुम्हें। जिस स्टार के पैर जमीन पर है वो ऑलवेज ऊंचा उठेगा, पैर जमीन पर होने चाहिए। उसकी बात करते करते मुझे इतना छोटा सा पता है कि मैं वही रहता था, तो जहां रहते थे उसको भूला नहीं, वो ज्यादा महत्वपूर्ण है। वही हो जाते जहां से मारे उसको भूल जाते कि कहाँ थे हम, कहाँ तक आए। राजनीति में भी वही होता है, कहां से कहां तक आ गए। और इसलिए सुजय जी को खास धन्यवाद देता हूँ कि देखिए, वो पहले मुझे तभी भी बोला, मुझे इधर भी बोले, तो बहुत शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी, मेरी जिंदगी में हुजूर आप आए। तो ये आप भी मेरी जिंदगी में आ गए। तो उनके पिताजी वंदनीय हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे जी के उनके रिश्ते, उन्हें दिए हुए आशीर्वाद, उसका सारा जिक्र उन्होंने किया। सबसे बड़ा साउथ से वन नायक आया है। और मुझे बड़ी अचरज की बात लगी, मेरे चुनाव क्षेत्र में सभी लोग, ये अश्विन भी है, मुरुगेशन है, सारे लोग, बाय साउथ मुंबई बाय कॉन्स्टिट्यूएंसी, तो मेरे कॉन्स्टिट्यूएंसी में ये सभी रहते हैं। और आगे चलकर फिल्म की शूटिंग भी वही हुसैन साहब बता रहे थे। हुसैन साहब के लिखते हो तो आसिफ की याद आ जाती है। तो वो पुराने जमाने के थोड़े से, हम लोग 60s वाले 70s वाले हैं, 70-80s तक you can say, but then later on the movie has changed, technology has changed, the subjects have changed, romanticism to agreeing man, the transformation we have seen in our own life. तब 72 में जब राजेश खन्ना की शादी हुई तो पगले जैसे लोग गए थे शादी देखने के लिए जू में। I was in Bowens College that time, तो वो जमाना था वो। और उसके बाद में रोमांटिसिज्म से जैसे जंजीर पिक्चर आई तो एंग्री यंग मैन, और अभी तो वायलेंस की तरफ जा रहे। ठीक है, फिर भी मुझे दो बातें आप दोनों के लिए करनी है, खास करके कि आज मैं जब आया ना, तो जो सुजय जी आपके ऑफिस की तरफ जाते समय एक छोटा सा वहां एक प्लेकार्ड लगा हुआ है, उसमें लिखा है मुझे उड़ना है। और उस शॉर्ट फिल्म को आपको इंटरनेशनल अवार्ड्स मिले, इतने अवार्ड, यू शुड गिव अ बिग क्लैप टू दैट। हम लोग को नहीं पता है इतना, शॉर्ट फिल्म को इंटरनेशनल राइट फ्रॉम, मतलब ऑस्कर से लेकर सभी अवार्ड मिले, मुझे लगता है वहां यूके से लेकर अवार्ड मिले। और आज मैं इसलिए ज्यादा खुश हूं आप दोनों के लिए, उड़ान है, मंजिलें सभी को मिलती है। मंजिलें से करने के लिए क्या होता है, पंखों से उड़ान नहीं होती है, हौसलों से उड़ान होती है। तो तुम्हारे हौसले बुलंद हो जाए, आज पंख मिले, हौसले बुलंद रखो, क्योंकि आज मुझे एक दर्द भी बताना है। पिछले कई महीनों में जो कुछ हो रहा है हमारे इंडस्ट्री के लिए, वो आपके लिए अच्छा नहीं है, सभी के लिए, हम आपके लिए, हमारे लिए भी अच्छा नहीं है। क्योंकि हम कभी हमने सोचा नहीं ना, हमारे बाला साहब ने अभी उन्होंने बताया रिश्ता क्या था, तो हम इतने संकुचित नहीं है कि ये विचार करते हैं कोई किस प्रांत से, मुझे नहीं मालूम पाटिल कहाँ से, सोमी खान कहाँ से, उसकी जरूरत भी नहीं है। ये मेरे मुंबई के हैं, मेरे महाराष्ट्र के, और आगे बढ़ेंगे, इसका मुझे गर्व होगा। और हमारी किसी भी वक्तव्य से, किसी बर्ताव से, जो हमारी बुलंद इमारत खड़ी है उसके ढांचे पे कभी हाथ नहीं लगना चाहिए। हम उसको ढांचे को ही गिराने की कोशिश करते हैं तो बुरा लगता है। गलतियां सब जगह होती है, नहीं यहाँ नहीं, हर क्षेत्र में होती है, घर में होती है, परिवार में होती है, अपने सोसाइटी में होती है, हर जगह होती रहती है वो। लेकिन इंसान है, वो अलग तरह से सोचता है, अच्छा क्या बुरा क्या सोचो। अश्विन तुम कदम उठा रहे हो, अभी तुम्हारी मैंने पिक्चर अभी देखी नहीं दोनों की भी, ये कुछ कह रहे तो अभी थोड़ा देखूंगा यूट्यूब पे, थोड़ा देखूंगा,
लेकिन नहीं वक्त मिलता कि लोग बैठने नहीं देते अभी साथ 2 घंटे 3 घंटे कहीं जब दिल्ली में होता हो ना तो उधर भी आजकल हमारा पार्लियामेंट सेशन रात को 11-12 बजे तक चलता है और सैटरडे संडे फिर वापस कॉन्स्टिट्यूशन में दौड़ के आना पड़ता है। इस बिकम डिफिकल्ट। जब मैं कैबिनेट मिनिस्टर था तो मैं आना ही बंद हुआ मेरा मुंबई में, तो वहां तो प्रधानमंत्री हमें आने ही नहीं देते थे, शुड नॉट लीव दिल्ली। और आज आप काम करेंगे, मैं इतना ही चाहता हूं कि डेडिकेशन इज अ मस्ट, डिवोशन इज अ मस्ट एंड एप्लीकेशन इज अ मस्ट। हम अपना समझ के काम करें। मुझे पुराने एक्टर्स की बात जब आती तो मैं आज भी देखता हूँ कि जब दिलीप कुमार साहब ने मधुबन में राधिका बजाया तो सतार बजाई। आजकल के जमाने में ऋषि के ऊपर बजाता था तो उंगली बराबर डब के ताल पे बजती थी। अब ताल कहाँ बज रहा है, उंगली कहाँ बज रही है। तो ये जो लोग थे वो डेडिकेटेड थे, सीखते थे, उसके इन ट्यून जाते थे बराबर। और अभी टेक्नोलॉजी तो बहुत आगे गई है, लेकिन वो टेक्नोलॉजी के साथ में अपना परफॉर्मेंस आगे जाना चाहिए। अश्विन, सोनी, हुसैन जी, सुजय जी, हमारे मित्र जहां से आए हैं इस साउथ इंडियन हीरो रोहित, जय कृष्ण, हरि कृष्ण, राम कृष्ण, जो भी आगे जितना कृष्ण लगा हो तो मुरुगेशन हमारी आगे। अंजलि जी भी आ चुकी है। अंजलि पांडे इज हियर। अरे आपके लिए आपके लिए हुसैन साहब कब से तरस रहे हैं, बोले विदाउट अंजलि इट कैन नॉट बी, सो लेट अस, दैट्स गुड दैट आई अंजलि पांडे इज हियर। एक कुर्सी तो लो भैया। और मैं ज्यादा वक्त नहीं लूंगा, मुझे आपने बुलाया या सम्मानित किया, सुजय जी, ऑल ऑफ यू, आई प्रे गॉड, पता नहीं भूल गया था लेकिन वापस आ गया, उसकी प्रार्थना हमने की है, ज्योत भी जलाई है, ज्योत से ज्योत जगाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो, जो भी करो प्रेम करो, राष्ट्रभक्त रहो, राष्ट्र पर प्यार करो और अपनी जहाँ जो भूमि है उस मिट्टी को कभी नहीं भूलना। और मैं आई विश अ ग्रैंड सक्सेस, मेरी जिंदगी में पहली बार नारियल फोड़ा है भैया, फिल्म ऐसे बनाओ कि वो आजकल का सर, हमारे जमाने में सिल्वर जुबली की बात होती थी, सिल्वर जुबली हुई, गोल्डन जुबली हुई, शोले कितने साल चला, अब क्या होता है कितनी अर्निंग की, आज 1000 करोड़ हो गया, 500 करोड़ हो गया, 200 करोड़ हो गया, चलो उसमें भी आप टॉप पे जाओ। मेरा नाम अश्विन है, ये मेरा नाम अरविंद है, तो दोनों ये आगे चलकर, मेरा नाम सावंत है तो सोनी है, तो ये एंड बोथ आर देयर, तो आई विश ऑल द बेस्ट टू यू, आई विश अ ग्रैंड सक्सेस टू यू एंड आई वांट टू सी दैट बहुत साल के बाद पहली बार पिक्चर लगने के बाद इमीडिएट जाकर देखूंगा, क्योंकि एक तो पहली बात है पिक्चर का नाम बॉम्बे 5 है। मैंने पूछा था, मैं बोला मुंबई 5 क्यों नहीं, पता नहीं, बॉम्बे 5 लिखा है उन्होंने, लेकिन मुंबई नंबर 5, मुंबई नंबर 4 ऐसे होता है, वैसे वो मुंबई नंबर 5 एक हमारे यहाँ की बस्ती है। उस बस्ती के विषय में वहाँ जो कुछ हुआ पूरा इतिहास है उसका मैं बोलना नहीं चाहता, क्योंकि वो उनका अधिकार है, मेरा अधिकार नहीं। मेरे लिए ये सम्मानपूर्ण की बात है कि जब मुझे बुलाकर इस पिक्चर का मुहूर्त यहाँ हुआ, मेरे हाथ से श्रीफल यहाँ तोड़ा गया, और इसलिए मैं सभी को यहाँ बैठे हैं इनका सभी को धन्यवाद भी देता हूँ और शुभकामनाएं भी देता हूँ, क्योंकि अभी फिल्म इंडस्ट्री के लिए खास करके यहाँ जो वातावरण निर्माण था उसको छेद देने वाली बात इन्होंने की है। और फिर दोबारा बताया, मुंबई इज़ द बेस ऑफ फिल्म इंडस्ट्री, मुंबई इज़ अ बेस ऑफ फिल्म इंडस्ट्री, मुंबई इज़ अ बेस ऑफ फिल्म इंडस्ट्री। अरे वा, मग अगोदर का हिंदीत विचारलं, हिंदी पण आहे ना सर। या ठिकाणी मला खूप आनंद वाटतो। खरं तर चित्रपट रसिक म्हणू आपण, प्रेक्षक म्हणून सिनेमा पाहत आलो आपण, पण आज माझं भाग्य, म्हणजे मनोहर पाटील आमचे शाखाप्रमुख, त्यांनी मला खूप आग्रह धरला आणि म्हणाले, भाई आपल्या विभागातले मुरुगेशन आहेत, त्यांनी एक सिनेमा काढला आहे शबीना फिल्म्स, आणि त्याचं नाव आहे बॉम्बे 5। आता ते बॉम्बे 5 त्यांनी सिनेमाचं नाव दिलेलं आहे, मुंबई 5 का नाही ते कळणार नाही लोकांना, म्हणून बॉम्बे 5 असेल कदाचित। पण ते जे काही कथानक मी थोडक्यात त्याच्याकडनं ऐकलं, ते असं दिसलं की मुंबईची जी काय वस्त्या वाढल्या, कशा वाढल्या, तिथली माणसं कशी मोठी झाली, काय काय त्यांनी भोगलं, काय काय समोर आलं, मुंबईतलं सगळं जे गँगवॉर होतं ते कसं होतं, नंतर त्याचं ट्रान्सफॉर्मेशन कसं झालं,
असं एक त्याचं कथानक आहे आणि ते त्या मुलांनी लिहिलं आहे. आणि या चित्रपटाचं दिग्दर्शन के हुसेन करतायत. इथं मला आणखीन एक आनंद असा आहे की जॉय मुखर्जी ते आमच्या पिढीतले हिरो होते त्यावेळेचे आणि यांचं वंदनीय शिवसेना प्रमुखांचं त्यांना खूप आशीर्वाद होतं, प्रेम होतं, जाणीव होतं. त्यांचा मुलगा सुजय मुखर्जी इथं आहे, तोही त्या चित्रपटात काम करणार आहे. आणि मजा अशी आहे की माझ्याच मतदारसंघातले अश्मित पटेल आहेत. सौमी कुठे राहते मला माहिती नाही, पण ह्या सौमी खान पण त्या सिनेमामध्ये आहेत. नंतर ही पांडे आली, त्या आमच्या या खूपच फेमस आहेत पांडे, अंजली पांडे. एक ग्रस्त आलेत खास करून, ते रोहित म्हणून जे आहेत ते कर्नाटकातले हिरो आहेत. कर्नाटक आहे आंध्रा, रोहन कर्नाटका, कन्नड. बघा मराठीने केला कानडीचा प्रतार, तसं कन्नडी काय आमचे मुरुगेशन जे सगळ्या सिनेमाचं ते काय. या चित्रपटाचा जो काही सध्या मधल्या काळामध्ये 6 महिन्यात मुंबईच्या चित्रपटसृष्टीवर जे हल्ले होत आहेत त्याचा विचार करताना पुन्हा एकदा दाखवून दिलं. आज ह्या चित्रपटाचा मुहूर्त इथं झाला, याचा अर्थ बॉलिवूड इज अ बॉलिवूड आणि तोच त्याचा बेस आहे. मुंबई त्याचा बेस आहे, हे पुन्हा एकदा सिद्ध केलं. तो त्याचा पाया आहे, हा सिद्ध केलं. आणि म्हणून मला ते श्रीफळ फोडण्यात मोठा आनंद वाटतोय. आणि मी ह्यांना सगळ्यांना शुभचिंतन करताना की तुम्हाला शुभेच्छा तर देतोच, पण असा चित्रपट करा की ह्या दोघांनाही सांगितलं तुम्ही तर हिरो हिरोईन्स आहेत, हेही त्या हिरो हिरोईन्स असणार आहेत काही, तर यांना तुम्हाला तर सुयश मोठं यश मिळो, पण असा चित्रपट काढा की लोकांनी विचार केला पाहिजे की अरे वा काय सिनेमा काढला. बॉम्बे 5, 5 उंगलियां उसकी वज्रमुठ हो और हिट हो जाए. बस धन्यवाद. बिग बॉस में मराठी भाषा का अपमान किया गया है और जगह जगह उसका विरोध भी हो रहा है. उस पर इट्स पेनफुल, बहुत दर्द देता है. देखो हम लोकसभा में हमने देखा लोग अपनी अपनी भाषा में भाषण करते. हमारे संविधान ने अधिकार दिया और संविधान ही ने जो राज्य बनाए वो लिंग्विस्टिक प्रोविंसेस ऐसा वर्ड है, भाषावार प्रांत रचना. व भाषावार प्रांत रचना झाल्यानंतर महाराष्ट्राची राज्यभाषा मराठी आहे आणि त्या मराठीचा अपमान महाराष्ट्रात राहून करणं. मला त्यांना प्रश्न आहे, तुम्ही जा जरा तामिळनाडूत बघा, ते तर हिंदीलाही विरोध करतात. वो तो हिंदू को भी नहीं मानते वहाँ, वो तो ते ट्री लिंग्विस्टिक फैमिली हमें नहीं मालूम, ओनली बाय लिंग्विस्टिक आइदर तमिळ और इंग्लिश, डोंट टॉक अबाउट हिंदी. कर्नाटक में जाओ ना, हे बेळगावला जा, तिथे त्या विवेकानंदांचं स्मारक आहे, त्या स्मारकाला मी भेट दिली आणि त्या स्मारकावर इंग्रजीत सगळं होतं. मी म्हटलं विवेकानंद त्याला बघायला सगळे देशातील लोक येतील, त्याला इंग्रजी येत नाही, त्याला हिंदी तर वाचता क्या लँग्वेज आहे क्या. कर्नाटकात हे महाराष्ट्रामध्ये धर्मशाळा आहे का कोणी येऊन काही बोलावं. हे असल्या गोष्टी सहन नाही होणार. एकमेकाचा मान राखा, एकमेकाचा सन्मान राखा. सगळ्या